हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 डियर, अगर आप बिहार बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपका 23 जून आपका एग्जामिनेशन है, और अगर आप यूपी बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 6 जुलाई आपका एग्जामिनेशन है। बहुत ही कम समय बचा हुआ है और जो ये सेशन लेकर आया हूँ जीके का मैराथन, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को आपको हमेशा याद रखना है। बहुत ज़्यादा यूज़फुल सेशंस है। क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं और जो पिछले वर्ष में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा लेकिन पूरे वीडियो को अच्छे से आपको देखना है और क्वेश्चन को लर्न भी करना है। तो एंशिएंट इंडिया में संगम जो शब्द है ना, संगम क्या था? प्राचीन भारत में संगम क्या था? 56 नंबर क्वेश्चन है। देखो, प्राचीन भारत में जो संगम शब्द लिया जाता था वो तमिल कवियों का एक संघ या मंडल, इसको ही हम लोग संगम बोला करते थे। ठीक है, क्लियर है। वैसे तो अभी हम लोग संगम बोलते हैं, जो प्रयागराज में 3 रिवर्स आके एक जगह मिलती हैं उसको हम संगम बोलते हैं, लेकिन ये प्राचीन भारत की बात बोल रहा है कि एंशिएंट इंडिया में संगम क्या था? तो तमिल कवियों का संघ था, ठीक है, या मंडल आप ये बोल सकते हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है 56 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीयों के लिए सिल्क रूट किसने आरंभ किया था? किसने किया था? इस चीज़ को याद रखना है आपको, कनिष्ठ। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। कौन से राजा हैं? कनिष्ठ हैं। ठीक है, कनिष्ठ जो हैं ये आपका कुषाण वंश का सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा में से एक है। क्लियर है, तो आपको याद रखना है कि सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ किया था? कनिष्ठ ने। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट वाला क्वेश्चन है। जो खजुराहो मंदिर है किसने बनवाया था? खजुराहो मंदिर को किसने बनवाया था? इसको बनवाया था चंदेल शासकों ने। ठीक है, और सुनिए, खजुराहो जो मंदिर है वो कहाँ पर है? वो एमपी में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है और चंदेल शासकों द्वारा इसको निर्मित किया गया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है आपका फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने अनुवाद करवाया था। ठीक है, और इन्होंने एक विभाग भी बनवाया था, अनुवाद विभाग की स्थापना भी। अगर कभी आपसे पूछे ना कि अनुवाद विभाग किसने इस्टेब्लिश किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है, जो भी हिंदू धर्म ग्रंथ थे उनको फारसी में अनुवाद करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। इस चीज़ को आपको याद रखना है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा कौन सी थी? गोल्ड कॉइन कौन सी थी? तो ये थी आपका शाहजहां। ठीक है, शाहजहां। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है 60 नंबर का। चलिए मूव करते हैं अनदर क्वेश्चन 61। दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली थी। जब भी दलित अधिकार की बात आएगी, ठीक है, उसमें आप हमेशा डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर को पाएंगे। इन्होंने दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए 3 पत्रिकाएं निकाली थी। वो कौन कौन सी पत्रिकाएं थी वो आपको बताना है। अगर वो पता होगा तो एलिमिनेट कर पाएंगे क्वेश्चन को। और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, तो 4 में से एक नहीं है, तो कौन सी नहीं है? देखो, मूक नायक इन्होंने निकाला था, मूक नायक इन्होंने निकाला था, बहिष्कृत भारत निकाला था। ठीक है, और इक्वालिटी जनता ये निकाला था। तो बचा क्या आपका? बहिष्कृत समाज, तो ये इन्होंने नहीं निकाला था। ठीक है, तो 3 ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, इक्वालिटी जनता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 62। ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को भारत को पूर्ण सुशासन देने की घोषणा किया था? तो ब्रिटिश सरकार ने 30 जून 1948। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 63। महात्मा गांधी के निम्नलिखित आंदोलनों को प्रारंभ से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको ना याद करना होगा क्या कि जो चंपारण था वो कब हुआ था? 1917 में। चंपारण जो था वो 1917 में हुआ था। अहमदाबाद ये हुआ था आपका 1918 में। खेड़ा ये हुआ था, ये भी 1918 में हुआ था, लेकिन ये 22 मार्च को हुआ था। ठीक है, और ये जो आपका अहमदाबाद है ये फरवरी में हुआ था। तो इस वजह से सिक्किम में अगर देखेंगे तो 1918 खेड़ा, और असहयोग आंदोलन ये 1922 में हुआ था। ठीक है, तो ये क्रम इसका हुआ है, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है,
महात्मा गांधी से एक क्वेश्चन 100% आएगा, चाहे वो बिहार का बीएड होगा चाहे वो यूपी का बीएड होगा। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, डेट वाइज आपको याद रखना है। साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम था, साबरमती आश्रम इसका वास्तविक नाम था साबरमती सत्याग्रह आश्रम, सत्याग्रह आश्रम था और बाद में फिर इसको साबरमती आश्रम कर दिया गया। तो वास्तविक नाम इसका सत्याग्रह आश्रम ही है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 64 का। – 1906-1920 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में थी, करेक्ट। और एक फैक्ट्स आपको बताता हूँ, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे ये कांग्रेस का इन्होंने अधिवेशन भी किया था, आपको पता है। 1916 में इन्होंने लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, 1916 में इन्होंने लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। कभी ये पूछेगा आपसे क्वेश्चन, ठीक है। और 1906 में इन्होंने जिन्ना ने मुस्लिमों को पृथक प्रतिनिधित्व किया था। और अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या पूछ रहा है कि अलगाववादी, चरमपंथी, राष्ट्रवादी या राष्ट्रवादी धर्मनिरपेक्ष, ये जिन्ना के बारे में पूछ रहा है। और ऑप्शंस आपका डी करेक्ट है, राष्ट्रवादी और धर्मनिरपेक्ष था, ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात प्रिवी पर्स किससे संबंधित था? स्वतंत्रता के पश्चात प्रिवी पर्स किससे संबंधित था? पूर्व राजा, ऑप्शन बी। तो 67 क्वेश्चन है, आर्थिक निगमन या इसको समझिए कि इकोनॉमिक ड्रेन सिद्धांत किसने दिया था? इकोनॉमिक ड्रेन का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने दिया था डियर? दादा भाई नौरोजी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था पॉवर्टी मतलब गरीबी एंड अनब्रिटिश रूल, अनब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इनकी पुस्तक था जो कि 1878 में इन्होंने प्रकाशित किया था। और उस पुस्तक में जो इन्होंने सिद्धांत के जरिए बताया था, एक चेतावनी दिया था कि भारत का जो धन है ना, भारत की जो भी धन है वो धीरे धीरे विदेशी तिजोरी में जा रहा है। इन्होंने ये सिद्धांत में बोला था दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, M.K. गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी? M.K. गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? उत्तराखंड में कौन सा स्थित नहीं है? नागा पर्वत, ये उत्तराखंड में स्थित नहीं है। बाकी आपका कामेट, बंदर पूंछ, दूनागिरी तीनों आपके उत्तराखंड में स्थित हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है 73 का। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? गोदावरी को दक्षिण भारत में पद्मा कहते हैं, गलत। पहला ही आपका गलत है, बाकी देखते हैं बी ऑप्शंस। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, करेक्ट। ब्रह्मपुत्र एक पूर्वी नदी है, बिल्कुल। ब्रह्मपुत्र जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, ठीक है। गंगा नदी जो है गंगोत्री से निकलती है, बिल्कुल करेक्ट, क्लियर है। तो यहाँ पे ऑप्शन 74 का ऑप्शन ए आपका गलत है, ओके। गोदावरी को हम लोग वृद्ध गंगा कहते हैं, क्या कहते हैं? गोदावरी को वृद्ध गंगा, वृद्ध बोलिए या बूढ़ी बोलिए, वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा, ठीक है। गोदावरी को वृद्ध गंगा बोलते हैं। और गोदावरी की अगर टोटल लेंथ की बात करें तो 1465 है, ठीक है। और प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी है ये। और अगर कावेरी नदी की बात करें, कावेरी नदी इसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। इन सभी टर्म्स को आप अच्छे से तैयार रखिए। कावेरी जो नदी है इसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। कोसी जो है वो बिहार का शोक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? 1000 झीलों का देश बोलते हैं फिनलैंड को, ऑप्शन डी। फिनलैंड को 1000 झीलों का देश कहा जाता है, 75 का डी ऑप्शन। 79, निम्नलिखित देशों में से कौन पशु चारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है? पशु चारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है भैया अर्जेंटीना। कौन सा? अर्जेंटीना, सी ऑप्शंस। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। पलायन का गतिशीलता संक्रमण मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? ये मॉडल किसने प्रतिपादित किया था?
जेलेस्की ने, जेलेस्की, ऑप्शन डी आपका करेक्ट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं 82 82 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक लिंगानुपात था? तो ये 82 नंबर क्वेश्चन है, किसमें था? ये था आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है। 82 का करेक्ट है उत्तर प्रदेश। क्लियर है? भारत का संविधान भारत को घोषित करता है, भारत का संविधान भारत को घोषित करता है राज्यों का एक समूह, ठीक है, ऑप्शन सी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब हम फटाफट पॉलिटी क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि पॉलिटी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में सीधे से क्वेश्चन पूछेगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से कौन संबंधित है? जब आप पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सिंपल सा क्वेश्चन आपको यही तैयार करना होता है। मूलतः 22 भागों में विभाजित किया गया है भारतीय संविधान को, और भारत के भाग 2 में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। किसमें? 2 में। और हम लोग अनुच्छेद 11 से 5 से 11 के बीच में इसको हम पढ़ते हैं, नागरिकता, ठीक है। भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? 85 नंबर क्वेश्चन है, कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इजी। क्वेश्चन नंबर 86। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं, किसको दिया गया है? शक्तियां जो दिया गया है वो केंद्र को दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र के अंतर्गत होता है। पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में प्रस्तुत हुआ था, इंपॉर्टेंट। फर्स्ट लोकपाल जो बिल है वो प्रस्तुत किया गया था 1968 में, इसको याद करना, ठीक है। संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है या करता है वह क्या है? जो संसदीय सरकार है वो विधायिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध पर कार्य करता है। शून्य आवर, पॉलिटी में भारत की संसद पार्लियामेंट में शून्य काल क्या है? 0 आवर क्या है? 89 नंबर क्वेश्चन है। दोपहर 12 बजे, इसको बोला जाता है शून्य काल, ठीक है, पार्लियामेंट के लैंग्वेज में। निम्नलिखित में से राज्यों में से कहाँ विधान परिषद नहीं है? विधान परिषद नहीं है। निम्नलिखित में से कहाँ पर विधान परिषद नहीं है? उत्तराखंड में नहीं है, बाकी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक हर जगह पे है, लेकिन डी ऑप्शन है, उत्तराखंड में आपका विधान परिषद नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद निपटारा के लिए कौन करता है? सपोज दैट ऐसे कुछ भी अगर विवाद होता है भारत के राष्ट्रपति के संबंध में, चुनाव संबंधित विवाद होता है, तो उसका निपटारा कौन करेगा? तो ऑब्वियसली बात है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है। अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति या उप राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न कोई भी विवाद होता है तो उसका निवारण उच्चतम न्यायालय, जिसे हम लोग सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, करेगा। भारत के किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची को स्थानांतरित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 92 क्वेश्चन है। तो 42वें संविधान संशोधन में कुल 59 प्रावधान थे, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन ऑप्शन सी आपका करेक्ट बनता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बजट का मुख्य उद्देश्य होता है। बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है डियर? बजट का मुख्य उद्देश्य होता है जवाबदेही सुनिश्चित करना, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए बजट भी पेश किया जाता है। 94 क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में दालों के लिए सर्वाधिक उत्पादन करता है? दाल उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है? ऐसे क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन से बनेगा 100%, ठीक है। तो इसको तैयार करके जाना है। कृषि से संबंधित, खासकर मिट्टी हो गया आपका, दाल से संबंधित पूछ लेगा आपको, ठीक है। तो 94 ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक दाल उत्पन्न होता है। पूरे देश की अगर बात करें तो 27% जो दाल है वो मध्य प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है जो कि उत्पादन करता है। उसके बाद अगर बात करें तो राजस्थान भी है, महाराष्ट्र भी है, क्लियर है, उत्तर प्रदेश भी है। 95 व्हाइट रेवोल्यूशन भी आपको तैयार करके जाना है। श्वेत क्रांति की जनक कौन है? श्वेत क्रांति, इसके जनक कौन है? इसके जनक हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि
डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन किस क्रांति से संबंधित हैं? किस क्रांति से संबंधित हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन? ठीक है, तो ये सेशन आपको पसंद आया हो तो डेफिनेटली चैनल से जुड़िए। क्वेश्चन की प्रिपरेशन और है, मन लगा कि इसको अच्छे से करना है आपको।